अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 41वां हिस्सा यानी पार्ट 41 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 40वें हिस्से में क्या सुना। हमने 40वें हिस्से में सुना कि मदीना में आपका पहला दिन कैसे गुजरा। फिर हमने सुना कि मदीने की तारीख और हिस्ट्री क्या है। मदीने का नाम यसरब था तो क्यों था, और फिर मदीना कैसे पड़ा। फिर हमने सुना कि मदीना में आपको और आपके सहाबा को यहूदियों के दुश्मनी का सामना था जो बहुत चालाक और मुनाफिक थे। मदीना में बीमारियां, आबो हवा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मदीना की आबो हवा और बीमारियां ख़त्म हुई, और मदीना में पानी पीने की बहुत कमी थी। एक ही कुआं था, वो भी यहूदी का था जिसका नाम बीर रूमा था, वो भी सड़ गया था। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे साफ़ किया, लेकिन साफ़ होने के बाद यहूदी ने ईमान वालों को ही पानी पीने से रोक दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के वीडियोस को आप जरा गौर से देखें और गौर से सुने, क्योंकि क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला बस अनकरीब आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स नोट करने जैसे हैं तो आप उसे जरूर नोट कर ले, ताकि जब क्विज कंपटीशन शुरू हो तो उसमें ये सारे नोट्स आपके काम आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मुसलमानों को पानी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर सहाबा को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा है जो ये बीर रूमा यानी कुआं खरीद कर ईमान वालों को वक्फ कर दे, उसके बदले में अल्लाह के यहां उसे जन्नत मिलेगी। इस दफा भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के हिस्से में ये सादत आई। वो आगे आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इसके लिए हाजिर हूं। उसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने यहूदी मालिक यानी उस कुएं के मालिक से बात की। उसने जरूरत को देखकर कुएं की कीमत बड़ा चढ़ा कर मांगी, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए कीमत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि यहूदी के मुंह मांगी कीमत पर उस कुएं को खरीद लिया और ईमान वालों को वक्फ कर दिया। गर्ज के मदीना पहुंचने के बाद मुहाजिर सहाबा के रहने सहने के इंतजाम करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो यहूदियों की दुश्मनी, उनकी मुनाफिकत, उनके दोगलेपन और उनके धोखेबाजी से था। मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या बड़े बड़े मसाइल थे, क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम थे, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 तरह की कौमें थी जिनके मसाइल अलग थे, जिनके प्रॉब्लम्स अलग थे। सबसे पहले वो लोग जो मक्का में आप पर ईमान ले आए यानी मुहाजिर सहाबा जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। मुहाजिर सहाबा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर लुट पीट कर मदीना आए थे। अपनी जमीन जायदाद माल और दौलत उन्होंने सब मक्का में ही छोड़ दिया था। अभी ना उनके पास ना रहने की सहूलत थी, ना ढंग से कोई कमाई का जरिया था, ना उनके पास और दीगर जरूरियात की चीजें थी। और फिर मुहाजिर सहाबा की दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही थी, उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि साफ ऐलान था कि जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो हिजरत करके मदीना आ जाए। इसलिए जो भी ईमान लाता था और जिनको ईमान लाना होता था वो मक्का से मदीना हिजरत करके आ जाता था। इसलिए मुहाजिर सहाबा की तादाद और उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ उनके जो मसाइल थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, जो मैंने अभी जिक्र किया। तो ये सबसे बड़ा मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये था।
दूसरी कौम अंसारी सहाबा की थी जो मदीना के ही थे, मदीना के मकामी थे, रहवासी थे। उनकी आपस की ही दुश्मनियां अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तीसरे मदीना के बुत परस्त थे जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। और चौथे यहूदी थे जो अपने सीनों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के लिए कमीनापन, अदावत, दुश्मनी छुपाए हुए थे और मुनाफिक बनकर यानी दोगले बनकर ईमान वालों को धोखा दे रहे थे। असल में यहूदियों की हिस्ट्री और तारीख ऐसी थी कि ये लोग अरबी नहीं थे, यानी अरब के नहीं थे। ये लोग रूम के जुल्म और जबर से परेशान होकर अरब में आकर बसे थे। कुछ मक्का में, कुछ मदीना में, कुछ दूसरे इलाकों में पनाह लिए हुए थे। असल में यहूद इब्रानी थे, लेकिन अरब में रहने की वजह से उनका रहन सहन, वज़ाक़ता, तहजीब अरबों जैसी हो गई थी। यहां तक कि उनके खुद के नाम, उनके कबीलों के नाम अरबी हो गए थे। यहां तक कि अरबों में शादी बियाह के रिश्ते भी कायम हो गए थे। लेकिन यहूदियों में अभी तक नस्लवाद और जातिवाद और नस्ली असबियत अभी तक बाकी थी। वो अपने इस्राएली होने पर फख्र करते थे और अरबों को हकीर और जलील समझते थे। उन्हें उम्मी कहते थे और उनके नजदीक उम्मी का मतलब अनपढ़, अछूत, वहशी और जाहिल वगैरह। उनका अकीदा यह था कि अरबों का माल और उनकी जायदाद उनके लिए हलाल है, चाहे फिर जैसा भी खाओ, अल्लाह के यहां उसका हिसाब किताब नहीं होगा। और यहूदियों के पास मजहब के नाम पर जो ले दे के पूंजी बची हुई थी वो ये थी फाल निकालना, लोगों का भविष्य बताना, जादू करना, झाड़ फूक करना, तावीज गंडे करना। इन्हीं चीजों की वजह से वो अपने आप को पेशवा समझते थे। यहूदियों के 3 मशहूर कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये जो मदीना में रहते थे या मदीना के आसपास ये लोग बसते थे। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो जहां अंसारियों ने यानी अंसारी सहाबा ने आपका जानो माल से इस्तकबाल किया, वेलकम किया, यहूदी भी उनके साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद और वेलकम कहने में किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन फर्क ये था कि अंसारी सहाबा तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आंखें बिछा रहे थे और यहूदियों का ख्याल ये था, वो इसलिए खुश हो रहे थे कि खुदा के इस रसूल के साथ मिलकर हम अरबों पर गलबा हासिल कर लेंगे, यानी उनको अपना गुलाम बना लेंगे। इस वक्त तक यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईसाइयों को समझते थे। यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मिलाने का जो ख्वाब देख रहे थे, उसकी एक वजह यह थी, वो ये कि यहूदियों के मजहबी किताब तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने की खबरें मौजूद थी, जिसको वो सब जानते थे। और उनके मजहबी पेशवाओं ने उन्हें बता रखा था कि खुदा का एक नबी जाहिर होने वाला है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ये लोग आपकी सिफात और आपके जाहिर होने का इंतजार कर रहे थे और ये लोग बड़े यकीन के साथ कहा करते थे कि हम उस नबी का साथ देंगे और वो हमारे दीन की तबलीग करेगा और हम उनके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेगा। मदीना के जो 2 बड़े कबीले थे, औस और खजरज, जो हमने आपको पहले इनकी डिटेल बता दी थी, ये बुत परस्त थे। जब भी इनके अंदर झगड़ा होता था तो यहूदी उनको डराया करते थे और कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाला है, तुम हमारे साथ झगड़ा मत करो, हम पर जुल्म मत करो, क्योंकि जो नबी जाहिर होने वाला है हम उन पर ईमान ले आएंगे और उस नबी के साथ मिलकर और हम अल्लाह की मदद से तुमको पिछली कौमों की तरह तहस नहस तबाह और बर्बाद कर देंगे। इससे औस और खजरज डर जाया करते थे
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور جلدی یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی، یہودیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ نبی آ گئے، ظاہر ہو گئے، ان کا ظہور ہو گیا، جس کی آنے کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے، جن کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہمارے بزرگ، ہمارے عالم، ہمارے راہب ہم کو اور لوگوں کو دیتے آئے ہیں، مگر ابھی وہ اس خوشخبری پر خوش بھی ہونے نہیں پائے تھے کہ انہیں یہ باتیں معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کچھ الگ ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو نبی آخری ظاہر ہوں گے وہ دنیا کو یہودی مذہب کی تبلیغ کریں گے، یعنی یہودیت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شروع کر دیا، آپ کی پیروی اختیار کرنی شروع کر دی، اور اسلام کو پھیلانا بھی شروع کر دیا، اور پھر وہ ایمان لے کر مدینہ میں بھی آ گئے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ پھر ہوتے ہوتے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ساری باتوں کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگا۔ انہوں نے جو سوچ رکھا تھا، ان کی جو پلاننگ تھی اور وہ جو کہا کرتے تھے، اس کا بالکل الٹ ہو گیا۔ کہاں تو یہودی اوس اور خزرج کے لوگوں کو اس نبی کا نام لے کر ڈرایا کرتے تھے، اور کہاں ابھی حالت ہو گئی، وہ بیٹھے بیٹھے سب دیکھتے رہ گئے اور کایا پلٹ گئی، اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک ایک کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوتے چلے گئے۔ آخر یثرب کی سرزمین کا ستارہ چمک اٹھا، پیغمبر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا اور ہجرت فرما کر یثرب تشریف لے آئے۔ وہی یثرب جسے یہودی اپنے مذہب اور اپنے حکومت کا مرکز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اب وہ مدینۃ الرسول بن گیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بن گیا اور اسلامی حکومت کا مرکز بن گیا۔ اور یہودی دیکھتے رہ گئے۔ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں، اور اوس و خزرج کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، آپ کی زیارت سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ تو یہودی بہت زیادہ مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری امیدیں غلط تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ادھر وہ اپنے مذہبی پیشوا اور عالموں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کی تصدیق کرتے تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ محمد ہی آخری نبی ہے جن کا تورات میں ذکر ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، صرف اس لیے کہ اسلام ان برائیوں سے روکتا تھا جن کو انہوں نے مذہب کا نام دے کر اختیار کیا ہوا تھا۔ اس لیے وہ اب اسلام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کا اور پیغمبر خدا کو تنگ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کاموں میں روڑے اٹکائیں گے اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اسلام سے پہلے مدینہ میں یہودی سب سے زیادہ طاقتور اور دولت مند تھے، اور پورے علاقے پر ان کا اقتدار اور سرداری تھی۔ جب یہاں اسلام کی روشنی پھیلی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو اسلام کا اور اپنا مرکز بنا لیا، تو یہودیوں کو اپنی عزت کا، اپنی اقتدار کا اور اپنی سرداری کا چراغ گل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسی خطرے سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے یہودیوں کا رہا سہا اطمینان اور سکون بھی ختم ہو گیا۔ وہ اپنے طرف سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ حسین بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے مذہبی عالم اور پیشوا تھے۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا اور لوگوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا،
तो हजरत हुसैन ने लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें पूछी, निशानियां पूछी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर चुके थे। तो अलामतें और निशानियां हूबहू वही थी जो हजरत हुसैन ने अपनी मजहबी किताबों में पढ़ी हुई थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे, तब एक शख्स ने मदीना में आकर हजरत हुसैन को ये खबर सुनाई थी। उस वक्त हजरत हुसैन अपने बागीचे में एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। दरख्त के नीचे उनकी फूफी खालिदा बिन हर्स या हिर्स बैठी हुई थी। हजरत हुसैन ने जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर सुनी कि आप कुबा में तशरीफ ले आए हैं, तो उन्होंने फौरन जोर जोर से तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अपनी खुशी का इजहार किया। तो उनकी फूफी को हजरत हुसैन के मुंह से ये जब तकबीर सुनी तो उन्हें बड़ा नागवार गुजरा। उन्होंने नापसंद किया और कहा कि हुसैन, खुदा तेरा नाश करे, मेरा ख्याल है कि मूसा इब्न इमरान यानी हजरत मूसा के आने की भी तू खबर सुनता तो इससे ज्यादा तुझे खुशी नहीं होती। तो हुसैन ने कहा कि फूफी, खुदा की कसम, ये मोहम्मद मूसा इब्न इमरान के ही भाई है, वही दीन लेकर आए हैं जो वो दीन लेकर आए हैं। तो खालिदा को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने पूछा, हुसैन, क्या वाकई ये वो नबी है जिनके बारे में हमें बतलाया गया है, हमारी किताबों में लिखा है? हुसैन ने कहा कि हाँ। खालिदा ने कहा कि फिर ठीक है। उसके बाद हजरत हुसैन सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ईमान को कबूल किया। चुनांचे हजरत हुसैन बिन सलाम के इस्लाम कबूल करने के बाद उनका पूरा घराना मुसलमान हो गया और हजरत हुसैन बिन सलाम का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने यहूदियों से अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक दिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी कौम यानी यहूदियों की कौम बड़ी झूठी और मक्कार है। मैं उसका एक नमूना आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने कमरे में, अपने घर में किसी जगह छुपा दे, फिर यहूदियों को बुलाकर मेरे बारे में सवाल कीजिए कि वो मुझे कैसा समझते हैं, मेरे बारे में उनका क्या ख्याल है, लेकिन मेरे इस्लाम लाने के बारे में उन्हें कुछ न बताना। अगर उन्हें पहले ही मेरे मुसलमान हो जाने की खबर हो गई तो वो आपको सही नहीं बताएंगे, बल्कि मुझ में ऐब निकालेंगे, बहतान बांधने शुरू कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के कहने के मुताबिक उन्हें अपने घर में छुपा दिया। फिर यहूदियों को बुलाया। जब यहूदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम में हुसैन बिन सलाम कैसे समझे जाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है उनके बारे में, वो कैसे आदमी हैं? इस पर यहूदियों ने हजरत हुसैन बिन सलाम की तारीफों के पुल बांध दिए, उनकी तारीफें शुरू कर दी। कहने लगे, वो हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार के बेटे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, हमारे मजहबी पेशवा है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। बस वो उनकी तारीफ कर ही रहे थे। वो ये सब उनके तारीफ में कह ही रहे थे कि हजरत हुसैन बिन सलाम, जो अभी अब्दुल्ला बिन सलाम बन चुके थे, अचानक कमरे से बाहर निकल आए और सबके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाकर कहने लगे, यहूदियों, अल्लाह से डरो। जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं उसे कबूल करो, इसलिए कि तुम जानते हो कि ये खुदा के पैगंबर हैं। इनका नाम, इनकी तमाम निशानियां तुम अपनी किताब तौरात में पढ़ चुके हो। मैं तो गवाही देता हूं कि ये खुदा के रसूल है और मैं उन पर ईमान लाता हूं। इस पर सारे यहूदी जो अभी तक उनकी तारीफ कर ही रहे थे, अचानक पलट गए, एकदम बिगड़ गए, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और कहने लगे, नहीं नहीं, ये तो बहुत झूठा है, ये तो बहुत मक्कार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तरह तरह के ऐब निकालने लग गए। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ना कहता था ये बड़े झूठे हैं, बड़े मक्कार है, इन्हें रंग बदलने में वक्त नहीं लगता। उसका नमूना आपने देख लिया, ये कभी भी किसी भी वक्त रंग बदल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत झूठे हैं, बहुत बड़े मक्कार हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने घर वालों के मुसलमान हो जाने का ऐलान कर दिया और हजरत
हुसैन बिन सलाम के ईमान लाने के बाद, जो कि बहुत बड़े यहूदियों के सबसे बड़े पेशवा थे, यानी सबसे बड़े मजहबी रहनुमा थे, उनके इस्लाम लाने के बाद यहूदियों में बहुत ज्यादा, यानी बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा फैल गया। और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के इस्लाम लाने के वजह से बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ यहूदी, यानी बड़े बड़े यहूदियों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, जिनमें सालबा बिन सईद, उसैद बिन सईद और असद बिन उबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। चूंकि यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा और एग्रीमेंट कर चुके थे, इसलिए वो चुपके मुसलमानों के और ईमान वालों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। मगर अब ये मुसलसल झटकों की वजह से वो झुंझला उठे थे। उन्होंने उस मुआहिदे, उस एग्रीमेंट का भी कोई ख्याल नहीं किया, न वो अपने कौल और करार पर कायम रह सके, बल्कि अब वो खुलकर सामने आ गए। जैसे सांप केचली से बाहर आ जाता है, यहूदी भी अपनी केचली से बाहर आ गए। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुटलाना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ना और झगड़ना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें इस्लाम से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चिढ़ हो गई थी। हालांकि हकीकत ये थी कि वो सब कुछ जानते थे, उनके आलिम भी सब कुछ जानते थे, वो लोग भी ये बात को जानते थे कि यही मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हमारे बुजुर्ग सदियों से इंतजार करते आए हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 42वें हिस्से में, यानी पार्ट 42 में, हम यहूदियों की साजिशों के बारे में ही सुनेंगे। आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी आफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का इंतजार कर रही थी, और एक बहुत बड़ा मुनाफिक, एक बहुत बड़ा दोगला उभर के सामने आया, जिसने इस्लाम को, मुसलमानों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ दी, बड़े बड़े धोखे दिए। उसके बारे में इंशाअल्लाह हम कल सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इस सीरीज़ के वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आप मुझे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, आज ये भी बताइए कि आप कौन ऐसा है आप लोगों में जिन्होंने अभी तक, यानी ये 41 वाला वीडियो पूरा देखा है, एक से लेकर अभी तक, ताकि मुझे मालूम तो पड़े कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये सीरीज के पूरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।